हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 16 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों देखो, अपने CVT 1 की क्लास चल रही है। तो इसके अपनी क्या कर लिए 28 दिसंबर से लेके और कहाँ तक 13 जनवरी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी के एग्जाम अपने कर लिए हैं। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में से ये टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने CVT 2 की भी सीरीज स्टार्ट की है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसका अभी तक अपने एक ही शिफ्ट का एग्जाम किया है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का 9 मई की। तो चलिए अब अपने आज किसका करेंगे। आपको बताया है कि एक दिन अपने CVT 1 करेंगे, एक दिन अपने CVT 2 करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों ALP के CVT 1 और CVT 2 दोनों के टेस्ट मैंने करवा रखे हैं। इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट से इसको टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.000327 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों देखो, इसको अपने 0 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 अंक छोड़ के है, तो इसमें से माइनस करो आप 0 0 0 और 0 3, तो ये कितना बचेगा। देखो 0 0 0 0 और कितना बचेगा, 3 तो 0 आएगी, ये 3 2 4 बचेगा यहाँ पे। ओके, आपको पता है 324 है किसका होता है, आप बोलोगे सर रूट किसका होता है, 18 का। बन गया ना पूरा पूरा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये घटा के देख लेना आप। नेक्स्ट, तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसे जिनका अनुपात 3 4 5 है, उनका HCF कितना है, 7 है। दोस्तों यहाँ से इनके रेशियो का HCF बताओ कितना आएगा, 3 4 और 5 का HCF आएगा दोस्तों 1। 1 की वैल्यू कितनी है, 7। 7 दिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपए में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों देखो 20 पुस्तक इसने खरीदी है ना, लाभ हो रहा है। तो 20 देखो SP माइनस का CP इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। 20 वस्तुओं का, अगर 20 वस्तु खरीदी है इसने तो 20 वस्तु को बेचेगा, तो 20 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 20 SP होगा, और 20 वस्तु का जो CP होगा 20 CP होगा, क्रय मूल्य होगा, है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य CP मान लिया आपने, X मान लो चाहे CP मान लो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP मान लिया तो 20 SP हो जाएगा। देखो SP में से ये माइनस करोगे CP तो क्या आएगा, लाभ आएगा। कितना, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य कितना है, 5 CP के बराबर, इसको लाभ होगा, है ना, ये प्रॉफिट है। देखो इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा दोस्तों 25 CP, और ये कितना बनेगा 20 SP। यहाँ से CP और SP का रेशियो बनेगा दोस्तों कितना, CP और SP का रेशियो बनेगा 4:5। देखो ये SP इसके नीचे ले जाओ तो CP बटे SP, और ये 25 यहाँ आ गया, 4 5 5 चौके 20 और 5 5 25। अब देखो आपको क्या बोला है इसने, देखो 20 पुस्तकों का 1800 रुपए में बेचता है, इसका मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा बताओ। इसको काटोगे 90 रुपये आ गया एक का, इसका विक्रय मूल्य। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 90। आपको क्या पूछा है, क्रय मूल्य एक पुस्तक का, तो एक का क्रय मूल्य निकाल दो, कितने गुणा है 18, इसका भी 18 गुणा कर दो, 18 चौके 72, तो ये आगे इसका 72 रुपये। ये दोस्तों एक पुस्तक का है। अगर आपको पूछता कि 20 पुस्तकों का मूल्य है तो आप क्या करते, 72 आता एक पुस्तक का, तो 20 पुस्तक का गुणा कर देते, तो 1440 रुपये इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। दोस्तों देखो ये कहता है कि 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI कितना होगा 15 साल का। देखो आपने 3/4 के बराबर होगा निवेश, इसका मतलब नीचे वाली क्या होगी राशि, देखो राशि के 3/4, आपका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4। आपका 15 साल का कितना आएगा, 3 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम आपका 15 साल है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रेट। रेट क्या होता है दोस्तों, रेट होता है दोस्तों SI इंटू 100 डिवाइड अपॉन कितना आएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI कितना आया 3, देखो इंटू में 100, ऊपर नीचे क्या आएगा, P कितना है 4 है, इंटू में टाइम कितना है 15 साल। ओके, 3 से काटा 5, 5 चौके 20,
20 का डिवाइड किया, इसमें कितना आ गया 5%, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता है, 80% ग्रामीण है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती है और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। इसमें ईमानदार और मेहनती दोनों है। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, ठीक है। उम्मीदवार ए को ग्रामीण का समर्थन मिला। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 35%। तो नोटा का कितना आ जाएगा 35%, क्योंकि नोटा पर तो वही डालेंगे ना जो ईमानदार होंगे और मेहनती होंगे। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः वोट कितने पड़े। देखो दोस्तों, 50,000 टोटल वोट थे। इसमें से कुछ शहरी वोट पड़े और कुछ ग्रामीण को वोट पड़े। इसके अंदर बोला है कि 20% शहरी, इसका मतलब 50,000 का 20% हो गया 10,000। 50,000 का 80% ग्रामीण को पड़ा, तो ये हो गया दोस्तों 40,000। अब ये कहता है कि 25% ग्रामीण शहर चले गए, तो 40,000 का 25% मतलब 1/4, 10,000 कहाँ चले गए दोस्तों, ये चले गए शहर। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए 10,000, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस कर दिए, तो कितने हो गए 20,000। ये कितने बचे गए 30,000। देखो टोटल तो सेम ही है ना, 30 और 20 50। अब ये कहता है, देखो इसने बोला है कि 35 नोटा के वोट निकालो, 35% ईमानदार के साथ साथ मेहनती है। इसका मतलब 35% इसका निकाला, कितना आएगा दोस्तों 7,000। ओके, इसका 35 दिया 105, मतलब 10,500 आएगा। तो ये तो नोटा पर डाल दिया, बचे कितने, यहाँ बच गए 13,000 और इसमें बचे हैं दोस्तों 19,500 बच गए। अब देखो इसने क्या बोला है, तो इसमें से 35% कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 19 और ये 13, 32,500 हो गया क्या, 32,500। और 50,000 में से ये इन दोनों को पढ़िए, ए को और बी को, जो भी अपने देख लेंगे, तो बाकी बच गए कितने 17,500 बच गए क्या। 17,500 वोट किसको मिले होंगे, नोटा पर, ठीक है। अब देखो इन तीनों में 17,500 17,500 17,500 है। अब ये कहता है कि उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिले, शहरी वाले ये बी को मिले, ये ए को मिले हैं और नोटा को इतने मिले हैं। तो देख लो ए को कितने 19,500, बी को 13, इसको 17,500, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। देखो 16,807 आएगा वैसे मल्टीप्लाई करने से, है ना, सभी में सेम है। लेकिन बात किसकी है, बात इसमें आती है किसकी, पॉइंट्स की या डेसिमल की। एक डेसिमल है और ये 0 है, इससे कट जाएगा, मान लो इसके 7/10 लिखो, ये कट गया और बाकी में नहीं कट रहा ना, तो 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए 5, तो 5 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5, इसमें आ गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण है दोस्तों। शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान दोस्तों देखो, शून्यक मान लो अल्फा और बीटा है, इसके वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40 आ गया। यहां से आप निकालोगे इस समीकरण से, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, आप बोलो सर -b/a, तो माइनस देखो -8 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 8 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा दोस्तों c/a, तो c कितना है k है, ये रहा, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया k आ गया। आपको क्या निकालना है दोस्तों, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से इसकी वैल्यू है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 40 है, प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k है, देखो k/1 का मतलब k ही होगी ना। अब यहाँ से ये इधर माइनस करोगे कितना आएगा 4, तो 24 बच गया और बराबर में 2k, इसको काट दिया कितना आ गया k की वैल्यू 12। नेक्स्ट, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मान लो कोई संख्या x है, ये कहता है उस संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम, मतलब x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x होगा, व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है, x - 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 28 है और बराबर में कितना हो गया 3। इसको आप सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x स्क्वायर माइनस का 28 और बराबर में 3x और x स्क्वायर माइनस का 3x
माइनस का 28 बराबर में 0। इसको टुकड़े करोगे तो 7 और कितना आएगा 4, 7 चौके 28, ये माइनस ये प्लस। फिर इसका आपने आंसर करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो आपकी संख्या कितनी आएगी, x की वैल्यू 7। दोस्तों इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, आप इसकी संख्या मान लो, जैसे आपने कोई संख्या मान ली कि संख्या 5 है, आपको बोला कि संख्या में से 3 घटाने पर संख्या में से 3 घटा दो, संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/5 होगा, क्योंकि 5 संख्या मानी आपने। इसका 28 गुणा करोगे तो 28/5 हो जाएगा। इसके बराबर बोल रहा हो रहा है, देखो 2 बराबर 28/5 बराबर नहीं हो रहा, ये नहीं है। इसी प्रकार 8 लोगे तो नहीं होगा, 6 लोगे तो नहीं होगा, तो देखो 7 लेके देखो, 7 में से 3 गया है ना, 7 में से 3 माइनस करना है। अब ये कहता है कि संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1/7, इसका 28 गुणा करो, कर दिया, 7 चौके 28, और ये कितना बचेगा 4, देखो 4 बराबर 4 आ गई, इसका मतलब यही संख्या है। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको पूछा है किससे डिविजिबल है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल बहुत सारे आते हैं, आप इसमें से कॉमन ले लिया करो। 4 की पावर 61 कॉमन लिया, 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 बचेगा, ये 4 की पावर 61 हो गया, 4 की क्यूब 64, और ये 4 चौके 16, 4 और 1 5 हो गया, 80 और 5 कितना हो गया 85 हो गया। यहाँ से दोस्तों देखो 2 की पावर 61 इंटू 2 की पावर 61, इसको अलग अलग लिख सकते हो, या इसको 2 की पावर 2 इंटू 61 करोगे तो भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी, और ये 17 इंटू 5 आएगा। अब इनमें से देखो इनको गुणा करके या कैसे भी आपका बन रहा है क्या ऑप्शन में से, आप देखो कि 13 इसमें आ ही नहीं रहा, 3 भी इसमें नहीं आ रहा, 11 भी इसमें नहीं आ रहा, 10 कैसे बनेगा। देखो यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 बन जाएगा। देखो 2 तो बहुत है ना आपके पास, 61 और 61 122, मतलब 122 2 है आपके पास। ओके, अब देखो ये बन गया, इसका मतलब 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, टोनी 6.5 लाख की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। कार ए को 20% के लाभ पर और कार बी को 25% हानि पर बेचता है। यदि और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, कार ए और कार बी के क्रय मूल्य का क्रमशः कितना है। दोस्तों देखो आपको बोला है एसपी सेम करना है, तो ए कार है, एक कार है बी, समझ में आ गई। इसको इस प्रकार बनाने की बजाय आप ऐसे लिख लो जी, एक तो कार ए है और एक है बी। कार ए का यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, यहाँ सीपी इसका आएगा, यहाँ पे एसपी आएगा, यहाँ बी का सीपी और एसपी आएगा। देखो ए 20% लाभ का मतलब हो गया 1/5, 5 की चीज को कितने पर 6 पर बेचेगा, 6 में। ये 25% हानि बी, इसका मतलब 25 का मतलब 1/4, तो 4 की चीज को हानि पर बचेगा तो 1 की हानि होगी। देखो 4 पर 1 की हानि होगी, 1 का मतलब 3 पर बेचेगा। अब कहता है विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम कर दो दोस्तों। देखो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे वाले को, देखो 6 6 बराबर करना है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, कुल देखो 6.5 लाख रुपए में खरीदा इसने टोटल। अब देखो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 8 और 5 13, और ये 12 हो जाएगी, ये तो निकालना ही नहीं है आपको। 13 की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 6.5 लाख, ठीक है 6.5 लाख। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000। आपको क्या पूछा है, तो क्रमशः है, तो एक की वैल्यू 5 की वैल्यू 2.5 लाख आ जाएगी, है ना, और 8 की 8 5 40 मतलब 4 लाख आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। दोस्तों कोई भी संख्या n है, इसको 280 से डिवाइड करेंगे तो 73 रिमाइंडर बचेगा। अब कहता है उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछे आपको। तो दोस्तों आपके पास एक चीज होती है, देखो इसी का कोई मतलब फैक्टर है, देखो 35 इसका फैक्टर है ना, 280 को अपने तोड़ेंगे तो 35 इंटू कितना बनेगा बताओ, 35 आते 245, 35 8 बनते हैं कि 8 24 8 45 280 बनेगा, देखो है ना, तो 35 इंटू 8 है, देखो इसी का फैक्टर है ये। इसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे ना, तो आप पूरा और कुछ मत किया करो, जो रिमाइंडर है ना उसी में इसका डिवाइड कर दो, 73 में डिवाइड कर दो इस 35 से, तो कितना बचेगा 35 2 70, तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, पी क्यू आर एक कार से यात्रा करते हैं, पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर, ठीक है, और क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर की औसत चाल से चलाता है, आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 किलोमीटर की स्पीड से औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात कीजिए, मतलब एवरेज स्पीड पूछी है। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है, आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल टाइम आपको 6 घंटे लगा है। अब ये P है, इसने मान लो देखो
पहले घंटे 40 की स्पीड से 1 घंटे तक चलाई 40 किलोमीटर, ये दूरी आगे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फिर क्यू ने क्या किया, 50 की स्पीड से इसने 2 घंटे तक चलाई, तो 100 किलोमीटर ये हो गया टोटल, 50 2 100, ये किलोमीटर में आ रहा है, ठीक है। और आर ने क्या किया, 60 की स्पीड से इसने 3 घंटे तक चलाई, ये तो 180 हो गया, 280 और 320, इसका मतलब ये कितना आ गया, 320 होगी क्या, 320 किलोमीटर दूरी तय की है इसने 6 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस इतनी तय की है, टोटल आपने टाइम कितना लिया, 6 आवर आई। अब 6 5 30, फिर 2 बचेगा, 6 3 18, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आंसर हो गया। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला होता है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों, सी दिया हुआ है आपको, ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा, देखो ये पूछा है, इसका मतलब इसको एक्स मान लो आप। अब इसमें देखो ए कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा दे दिया, यहाँ पे कोस थीटा, बी कोस थीटा कर दिया, यहाँ साइन थीटा था, माइनस ये प्लस, किसके इक्वल होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल होता है दोस्तों किसके, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो अब यहां से आपको देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी थी ना, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब इसका रूट हटाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट आएगा, बराबर में एक्स बच गया। लेकिन दोस्तों ये प्लस और माइनस दो वैल्यू आएगी इसकी, एक माइनस में आएगी और एक प्लस में आएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। नेक्स्ट, यदि x इस फंक्शन जो भी दिया हुआ आपको संख्या के गुणनफल का निकटतम सन्निकटन मान है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको ना देखो अप्रोक्स से ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.33333 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप बोलोगे सर 1/3 लिख सकते हैं इसको, तो 1/3 आ गया। 0.25 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/4 होता है, इसको क्या लिख सकते हो, 0.499 है, इसका मतलब 0.5 के नजदीक है। 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है, आधा होता है, ये आधा लिख दिया। एक पॉइंट 125 बटे कितना आएगा दोस्तों, 1000 आएगा, है ना। इसको काटोगे तो 1 बटे कितना आ गया, 8 आ गया, ये 8 आ गया, इंटू में कितना है 24, देखो 4 3 12, 12 2 24, तो 24 से तो 24 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1/8, आपका आंसर भी कितना हो गया, 1/8। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है, यदि छोटी संख्या 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, दो संख्याएं दी इसने, इनका अंतर बोला इसने, एक बी से बड़ी संख्या और सी से छोटी संख्या, ठीक है। इनका अंतर बोला है इसने क्या, कि बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है। देखो इसको आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो, कैसे करोगे, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, डिफरेंस है, उनमें से बड़ी संख्या के 20% है, बड़ी संख्या के 20%, इसका मतलब 20 को अपने तोड़ेंगे तो 20/100, 1 बटे कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसका मतलब किसका, बड़ी संख्या का, तो नीचे वाली क्या होगी, बड़ी, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितनी होगी, 5, बड़ी संख्या कितनी होगी, 5। अब कहता है इनका अंतर क्या है, इसका 20% है, तो इसका 20% कितना है, 1, तो इनका अंतर कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये 5 है, तो इसका अंतर 1 है, इसका मतलब ये छोटी संख्या 4 होगी, मतलब दोनों में 1 का अंतर आएगा। छोटी संख्या 40 है, इसका मतलब 4 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू 50 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। और कैसे कर सकते हो दोस्तों, देखो दो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है, आपने इस प्रकार बना सकते हो, ओके। अब यहां से इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाए, क्योंकि छोटी संख्या आपको दी है सी की वैल्यू 40, तो b माइनस b/5 इक्वल टू कितना आ गया, 40। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़ी संख्या 50। बाकी ये तरीका इसका अच्छा है। नेक्स्ट, 3 लड़के 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में, तो 3 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, जबकि 2 बॉयज और 7 गर्ल्स उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियां उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगी। दोस्तों यहां से देखो 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4। अब देखो 3 तिये 9 बॉयज हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, इधर 9 है उधर 8 है, तो अंतर कितना आ गया, 1 बॉयज बचेगा। ये 3 5 15 और यहाँ 4 7 28, 4 7 28, तो ये कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ गया, 28 और 5 3 15 का, तो अंतर आ गया दोस्तों 13 गर्ल्स। इनका बॉयज और गर्ल्स का देखो रेशियो आएगा तो 13:1 आएगा, ओके। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आता है ये।
अब देखो टोटल वर्क निकालना है तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें कर दो। इसमें की तो यहाँ किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बॉयज की। बॉयज कितने हैं, एक की वैल्यू 13, 13 थी 39 प्लस 5 एकम 5, 39 और 5 44, तो 44 इंटू 6 ये हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, 8 गर्ल्स से। एक गर्ल्स कितना करती है, एक, तो 8 कितना करेगी, 8 करेगी, 8 एकम 8। ये हो गया दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 से काटा 11, 2 से काटा 3 और 11 तिया 33 दिन में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 4 मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक चीज बताई हुई है, यहां से आपको देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, आप x प्लस वाई का होल स्क्र करते हो, इसी चीज को लिखते हैं अपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस प्लस का 2xy, या x माइनस वाई कर लो जी, ठीक है, कुछ भी कर लो। अब देखो यहां से इसकी x प्लस वाई निकालोगे आप, आपको मैंने बताया था, देखो ऊपर √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 है, नीचे √5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो गया। देखो p अपॉन क्यू है तो ये q अपॉन p है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करोगे बताओ। आपको बताया था 2 इंटू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, अपॉन में क्या आएगा, 2 पी स्क्र माइनस का क्यू स्क्र, ये 2 नहीं आएगा नीचे। ओके, देखो इतना आता है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 2 p की मतलब √5 का स्क्र 5, 1 का स्क्र 1, और नीचे 5 माइनस से 1 आ जाएगा। ये हो गया x प्लस वाई, कितना आ गया, देखो ये आएगा 4, 2 दुए 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 3। अब यहाँ से 3 का स्क्र 9 आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये तो आपको ज्ञात ही करनी है, प्लस का 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इन दोनों का गुणा करोगे, देखो ये ऊपर वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 आएगी वैल्यू, ये 1 आ गई। आपको देखो ये 2 इधर ले आओ, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन आप लोग को ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4 चाहिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4 यहाँ कर दो और माइनस यहाँ कर दो, दोनों साइड में माइनस कर दिया, यहाँ कितना बचेगा 3, तो ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो आसान सवाल है, ये 1.5 मीटर ऊंचा एक इसकी आंख मतलब यहाँ पर है, ठीक है, प्रेक्षक है। अब इससे कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर दिया है, क्या मीटर दिया है, इतनी दूरी पर एक क्या है दोस्तों, टावर है, और इस टावर के साथ इसका जो आंख से ये कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बना रहा है। देखो ये 28.5 होगी कि नहीं होगी बताओ, ये दोनों तो सेम ही होगी, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 ही होगा। अब देखो ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी, क्या बात समझ आ गई क्या। और ये दूरी कितनी है, देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, 1.5। ओके, आपको पूछा टावर की ऊंचाई 2.5 और 1.5 कितनी होगी, 30 मीटर टोटल इसकी लेंथ होगी। बिल्कुल आसान सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अनुपात पूछा दोस्तों, इसको डिवाइड कर दो, देखो इसका मतलब देखो 13:21 है, इसको ऐसे लिखते हैं 13/21, 21 में 21 का डिवाइड करोगे इसमें कितना आएगा, तो 21 0 पॉइंट लग जाए ना, 21 5 105, 21 6 126, तो 0.6 आएगा। 18 का डिवाइड करो इसमें, मतलब ये 5/18 है, कितना आएगा दोस्तों 5/18 का। आप बोलो सर 18 3 54 और 18 दूना 36, तो ये लगभग कितना आएगा, 18 2 36 और 14 और 18 7 126, तो पॉइंट ये 60 आया था, ये 0.27 आएगा। इसी प्रकार 19 बटे कितना करोगे 27, यहाँ देखो कितना आएगा बताओ, तो 27 7 159, इसका मतलब 0.7, ये देखो 70 पर चला गया, आगे भी कुछ भी आएगा जी, ठीक है। और ये कितना आएगा 15/28। इसी प्रकार इसको चेक करोगे तो सबसे ज्यादा ये आया हुआ है, तो इसी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आप निकालना कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। नेक्स्ट, 5 tan alpha = 4। देखो दोस्तों ये सवाल मैंने करवाया था, कल परसों भी आया ऐसे सवाल, इसको अपने 5 को यहाँ नीचे लेके, यहाँ से आप क्या करो इसको साइन एल्फा, यहाँ से आप क्या करो tan alpha की वैल्यू तो आएगी आपके पास, यहाँ tan alpha बढ़ा लो। कैसे बढ़ाओगे, देखो ऊपर आप साइन अपॉन साइन एल्फा अपॉन क्या कर लो कोस एल्फा -3, यहाँ पे देखो कोस एल्फा मैं कॉमन ले गया बाहर, कॉमन ले गया, इसका मतलब डिवाइड करोगे, यहाँ से देखो साइन एल्फा है तो नीचे कोस एल्फा आ जाएगा, यहाँ साइन कोस एल्फा था तो कोस एल्फा से कोस एल्फा कट जाएगा। इसी प्रकार नीचे कोस एल्फा कॉमन ले लो, यहाँ क्या बनेगा 5 साइन एल्फा
अपॉन क्या बनेगा कोस अल्फा, और प्लस कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ से वाला बाहर चला गया। ये दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ देखो ये साइन बटे टेन कितना, साइन बटे कोस क्या बन गया 10, तो 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 10 की 4/5 और माइनस का 3, और ये कितनी आएगी 5 इंटू 4/5 और प्लस का 2, 5 से 5 कट गया, 4 में से 3 गया 1, और 4 और 2 6, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा इक्वल टू कितना है 4/5, देखो साइन की वैल्यू 4, कोस की वैल्यू 5 है, इसमें पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबोया जाता है। इसे डुबोने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? तो पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है। दोस्तों आप मान लो एक बेलन है, इसके अंदर आप इसको डाल रहे हो, किसको, घन के जो भी बनाया है इसने, ठीक है। अब ये कहता है इसकी जो भी 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो इसके स्तर में कितनी की वृद्धि होगी ये पूछा है आपको। तो आप क्या करो दोस्तों, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ठीक है, कितना आयतन बढ़ेगा इसका, देखो इसका जो आयतन बढ़ेगा पानी का पाई आर स्क्वायर एच बढ़ेगा, है ना, बेलन के लिए। और इसका आयतन किसके इक्वल होगा, ए की क्यूब, क्योंकि घन का क्यूब होता है वो क्या होता है, क्योंकि उसका आयतन जितना डालोगे वो आयतन के बराबर होगा इसका आयतन, बेलन के आयतन के बराबर इसका आयतन, जितना पानी बढ़ेगा, ठीक है। तो कितनी ऊंचाई बढ़ेगी वो इसके आयतन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू 3.14 होगी, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 होगी, और एच आपको ज्ञात करना है। मान लो यहां से तक पानी भरा था, अब वो डालने के बाद कितना बढ़ गया वो ऊंचाई आपको देखनी है ना। वैसे ये ऊंचाई तो अलग चीज है, लेकिन आपको देखना है कितनी ऊंचाई बढ़ गई। ए की क्यूब का मतलब ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 की क्यूब हो गया 512। अब इसको देखो नीचे 100 आएगा, ये इससे कट गया है 314, तो एच की वैल्यू आ गई दोस्तों 512/314। देखो एक बार जाएगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये 8 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, एक पॉइंट वाले 2 ऑप्शन है ना, चलो कर ही लो। 12 में से 4 गया 8, और 10 में से 1 गया 9, और ये आ गया 1। 198 में 314 का भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, ये 0 आ गया। देखो 3 6 18 मतलब 6 के लगभग जाएगा, ओके। तो ये 1.6 ऊंचाई इसके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। दोस्तों टोटल मान लो आपको 250 काम दिया, 250 पेज का, ये तो वर्क हो गया आपका 250 पेज, ओके। अब इसको ए भी करेगा और बी भी करेगा, काम दोनों के लिए सेम है। देखो ए मान लो 1 घंटे में 6 पेज पढ़ता है, 6 पेज पर आवर, इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों, दक्षता, ठीक है। 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 मिनट में जो भी काम करता है वो होगी इसकी एफिशिएंसी, मतलब किसकी, ए की। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, ये 8 पेज पर आवर पढ़ता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी तो ये होगी। अब बताओ अगर ये 250 पेज ए पढ़े तो इसको कितना टाइम लगेगा, टी ए, ठीक है, टाइम किसका, ए का। 250 पेज पढ़ने में टाइम लगता है दोस्तों 6 की दर से बढ़ेगा ए, इसका टाइम निकालो, 6 चौके 24, फिर 6 एकम 6, और 4 बटे कितना आएगा, 6 का मतलब हो गया 2/3, 2/3 को घंटे में मिनट में चेंज कर लो तो 20 दूना 40 मिनट हो जाएगा, इसका मतलब 41 घंटे और 40 मिनट में ये काम कंप्लीट कर देगा 250 पेज का। इसी प्रकार टी बी, इसको कितना टाइम लगेगा, 250 पेज ही पढ़ने इसको भी। इसकी स्पीड है 8 की, 8 दिए 24, और कितना बच गया 1, 8 एकम 8, फिर आएगा 2 शेष बचेगा, तो 2/8 आ गया, मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 60 से गुणा कर दो 60 मिनट से, तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। इसका मतलब 31 घंटे और 15 मिनट का इसको आंसर टाइम लगेगा। आगे देखो, इस पुस्तक में 72 प्रश्नों के 2 अध्याय है जिन्हें पढ़ना बी के लिए मुश्किल है। दोस्तों ये पूरी पुस्तक थी, उसमें ना 2 चैप्टर ऐसे है जो 72 पेज के हैं, तो 72 प्रश्नों के 2 अध्याय है 72 का, ओके। इसको बी को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो बी को उन प्रश्नों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 72 पेज को ये पढ़ेगा, 72 पेज को 8 की स्पीड से पढ़ रहा था, कितने घंटे लगने चाहिए, 8 पेज पर आवर, तो 9 घंटे लगने थे इसको, ओके। अब देखो ये 9 घंटे इसमें तो शामिल हो ही गए, 9 घंटे लगे,
लेकिन ये पूरे 9 ही घंटे लगते तो ठीक था, लेकिन दुगुना टाइम लग रहा है, इसका मतलब 9 घंटे और लगे होंगे इसको। तो ये 9 घंटे इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 40 घंटे और 15 मिनट हो गए। अब देखो इनका अंतर पूछा है कितना कितना जल्दी। अब इनका अंतर पूछा है तो इनका अंतर निकाल दो। 40 मिनट और 15 मिनट का अंतर हो गया 25, और 41 और 40 का अंतर हो गया 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे 25 मिनट का अंतर आ गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, 2 नंबर वाला। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों माध्य दिया हुआ है, अनुपस्थित बारंबारता पी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 6 तिया 18, 5 8 40, 17 नहीं 15 7 105, 9 इंटू पी कितना हो जाएगा 9 पी हो जाएगा, 11 8 88 और 13 चौके 52। डिवाइड किससे करोगे, इनको ऐड करो, 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस पी से बराबर में कितना है माध्य 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पी की वैल्यू आएगी, और पी की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है दोस्तों। देखते हैं आपको आपकी कैलकुलेशन कि आप इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। नेक्स्ट, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर की जाती है तो 15,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो हाफ ईयरली है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 साल दिया है तो टाइम कितना हो गया 2, और दर कितनी हो जाएगी 4 है तो इसका आधा हो जाएगा 2%। क्यों दोस्तों, अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 4% दर है दोस्तों 12 मंथ की, आपको तो 6 मंथ की चाहिए, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने से, तो ये आधी हो जाएगी, 2 आधी इसलिए होती है, देखो 2 से डिवाइड कर दिया है ना, 2% है। अब 2% की दर से आपको क्या निकालना है, 2 साल हो गए ना, 2% और 2 ईयर हो गया, इसका इफेक्टिव रेट निकाल दो, कितना आएगा 4.04% आएगा। इतना परसेंट इस मूलधन का निकाल दो तो 15,000 का 4.04, इसका मतलब नीचे 100 और नीचे 100 डबल बार आ गया, क्योंकि पॉइंट बिठा दिए मैंने, 2 और 1 3 जीरो गई, इससे तीनों जीरो, 5 दिया 15 और 5 2 10, 2 से इसको काट दिया कितना आ गया 202, 202 के 3 से करेंगे तो 606 आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका दोस्तों, 15,000 रुपये आपका क्या है मूलधन है, इसका 2% निकालो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, फिर ये पहले साल हो गया, दूसरे साल में 300 रुपये फिर आएगा, साधारण ब्याज तो सेम ही होता है, और दूसरे साल पर इस पर तो लग ही गया मूलधन पर, तो ये आ गया, ये ब्याज मिला हुआ था पहले साल का, इस पर भी लगेगा, इसका करो 2% तो 2 तिया 6 आ जाएगा, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो गया 606 रुपये आपका हो गया। ठीक है, और इनका अंतर पूछे तो कितना आएगा 6 रुपये अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, इसकी एवरेज स्पीड पूछिए दोस्तों, 50 की स्पीड से जाता है, ओके, 40% अधिक का मतलब हो गया 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, तो 20 इसमें ऐड कर दो, मतलब 70 की स्पीड से ये वापिस आता है। क्या बात समझ आ गई क्या। देखो दोस्तों इनको निकालना है तो इसकी स्पीड डिस्टेंस मान लो, 70 और 50 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा बताओ, 7 5 35, इतना आएगा 350 किलोमीटर। अब 50 की स्पीड से 350 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 5 7 35, 7 घंटे लगेंगे। 70 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। अब देखो टोटल कितनी होगी 350, देखो एक साइड जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 350 है, 350 जाएगा 350 आएगा तो कितना होगा, डबल कर दो इसको, टाइम कितना टोटल डिस्टेंस होगी, टाइम टोटल कितना हो गया 7 और 5 12 हो गया, 2 से इसको काटा 6, 6 से इसको काटो 6 5 30, 5 बचेगा 6 8 48, तो 58 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, यदि क्रमशः 3 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, है ना, भुजा की क्यूब। अब देखो इसकी एक की भुजा a1 a2 a3, इन तीनों का आयतन बराबर होगा एक बड़े घन की भुजा की, तीनों को जोड़ना है तो 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, तीनों का आयतन हो गया, बराबर किसके होगा, एक बड़े घन की भुजा, मान लो एक बड़ा घन, इसकी भुजा कितनी है a है, a का क्यूब के ऐड करो, 5 और 4 9 और 7 16, 2 और 4 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, और 1 और 1 2, तो 216 बराबर एक क्यूब, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, इसका मतलब बड़े घन की भुजा कितनी आ गई 6। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है पी क्यू समांतर है इसकी, तो ये समांतर है दोस्तों एम एन की, आपको इसका रेशियो पता होना चाहिए के पी अपॉन पी एम, तो यहाँ से के क्यू अपॉन क्या आएगा क्यू एन आएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया के पी अपॉन पी एम,
के पी अपॉन पी एम, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू 13, ये समांतर है तो इसका मतलब ये भी 4 और ये भी कितनी होगी 13 होगी, टोटल कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। आपको देखो के एन की वैल्यू दी है, के एन इस पूरे की वैल्यू दी है कितनी 20.4, तो बताओ 20.4 पूरे की वैल्यू है तो रेशियो में कितनी होगी पूरी, आप बोलोगे सर 13 और 4 17, इसका मतलब 20.4 है, ये 17 की वैल्यू है टोटल की। आपको पूछा के क्यू 4 की वैल्यू पूछी तो 4 की वैल्यू निकाल दो, 17 एकम 17 और 3 17 2 34, तो 1.2 और 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 4.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यदि बहुपद दिया हो दोस्तों आपको ये को दूसरे बहुपद 3x² + 4x + 1 से विभाजित करने पर ax + b शेष बचता है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आप एक x बराबर 1 वैल्यू पुट करो पहले, ठीक है, वैसे डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ये x बराबर 1 पुट करो तो कितना आएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 17 आएगा, 21 आएगा और 7 आ गया। टोटल कितना आ गया दोस्तों, इनको ऐड करो 6 और 8 14, 14 और 17 31, 31 और 1 32, 32 42 52, 52 और 7 59 59। अब देखो इसमें ये जो संख्या थी ना इसको आपने 59 बना लिया, इसमें इसका डिवाइड करना है, इसमें भी x है, इसमें x देखो कितना आएगा, एक वैल्यू पुट करोगे 3 एकम 3 और 4 7 और 1 8, तो 8 का डिवाइड करो कितना आ गया दोस्तों रिमाइंडर, आप बोलोगे सर 8 7 56, रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 बराबर किसके आएगा ax + b के। x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर एक रखी है हमने, तो a + b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब दोस्तों a + b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू देखो ऑप्शन से, 1 और 3 4 बन रही है ये तो नहीं होगी, 3 और 1 4 बन रही है ये नहीं होगी, 1 और 1 2 नहीं होगी, तो 1 और 2 3 मतलब इसके बराबर हो रही है, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। दोस्तों देखो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, ये 10% और ये 20%, कौन ये मेल थे और ये क्या थे फीमेल। अब देखो ओवरऑल कितने हो गए, आप बोलोगे सर 4000 से 4500 होगी, इसका मतलब 500 की वृद्धि हुई है, कितने पर 4000 पर, गुणा में कितना आएगा 100 आएगा, 00 से 00 कट गया, ये 0 कट गया, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 12.5% आ जाएगा। ओवरऑल कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है गांव में, 12.5% की वृद्धि हुई है। अब इसमें एलिगेशन लगाओ, ये आएगा दोस्तों 2.5%, 2.5% आ गया आपका, ये कितना आएगा 7.5% आ गया। यहां से इसका रेशियो बनाओ देखो, है ना, 1 अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया। अब दोस्तों क्या होगा, ये किसका रेशियो है, जो इनकी संख्या है टोटल 4000, तो 4000 को टोटल 4000 है तो टोटल रेशियो कितना है 3 और 1, 4 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, 3 की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू 1000। आपको पुरुषों की संख्या पूछी थी तो कितनी आ गई 3000। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 20 25 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष फल बचता है। दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी चीज समझो, जैसे मैंने आपको बोला 15 में आपको 4 से डिवाइड करने पर 3 शेष फल बचता है, कितना 3। ओके, आप क्या करोगे, इस 3 शेष फल को डायरेक्ट पहले माइनस कर दो, तो 15 में से आप 3 अगर माइनस कर दो रिमाइंडर को, अब डिवाइड करके देखो कितना आया 12, अब 4 से डिवाइड करोगे देखो पूरा पूरा जा रहा है ना, 3 4 3 12, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बात समझ आई क्या। अब ये सवाल ऐसे बोल दे 15 को किसी संख्या n से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर पहले अपने रिमाइंडर माइनस कर देते, तो 15 - 3 कर दो, ये इस n से डिवाइडेड है पूरा पूरा। ओके, पूरा पूरा डिवाइडेड है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 × 12, 3 चौके 12, 4 × 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो n की वैल्यू ये पूरी हो सकती है। इसी प्रकार इसमें दिया है तो ये 3 रिमाइंडर बचता है ना, तो ये अपने माइनस करके देख लेंगे सभी में से। ओके, और या फिर इसको इस प्रकार इसका एलसीएम ले लेंगे, या ऑप्शन से आप कर सकते हो, इसमें जैसे 3 माइनस किया कितना आ गया 1200। अब 1200 में देखो 12 का डिवाइड जाएगा, 16 का करके देखो, 4 चौके 16 जा रहा है ना पूरा पूरा, 20 का जाएगा, 25 का जाएगा, 30 का जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करोगे, कहता है कि इसका एलसीएम लो कितना आएगा, तो 30 मान लो सबसे बड़ी संख्या है, 25 में देखो एक बार 5 तो आ गया, 5 एक बार और आ जाएगा, 20 में 5 चौके 20, तो 15, 5 × 5 × 30, तो 2 एक बार 2 और आना चाहिए, तो कितना हो गया 300, ये पूरा पूरा चाहिएगा, है ना। अब 16
16 में देखो क्या है, 2 की पावर कितनी, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है, वहां पे 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा और कर दो। यहाँ पे देखो इसमें 4 और 3 है, इसमें 4 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो आगे बस ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। 30 कितना हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 5 40, 40 है 1200 हो गया। ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 3 रिमाइंडर, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा। आप करते हो ना एलसीएम संख्याओं का प्लस रिमाइंडर करते हो तो वो संख्या आ जाती है। तो ये हो गया इसका पूरा बेसिक मेथड, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, आंकड़ों का माध्य निकालना है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, इनको गुणा करना है और ऐड करके अपना डिवाइड करना है। और दोस्तों अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इनमें से आप एक माध्य मान लो जैसे 25 मान लिया। ओके, टोटल कितना हो गया 25। अब देखो इसको पहले वाले से तुलना करो, फिर दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, इससे 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 सभी से तुलना करनी है ना। ये तरीका अलग है। देखो इससे तुलना करोगे तो 25 ये कितना कम है, -6 कम है, और कितनी 13 संख्याओं में कम है, तो माइनस का 78 हो गया। 25 से ये कितना कम है दोस्तों, 4 कम है, माइनस का 4 है ना। तो 15 संख्याओं में कम है, तो 15 चौके -60 ये हो गया। ये कितना कम है, -2, 16 संख्याओं में, तो माइनस का 32 हो गया। ये कितना आएगा, ये तो देखो बराबर ये 0 है, तो ये 0 ही आएगा, इसको तो लिखने का मतलब नहीं है। ये 27 कितना ज्यादा है, 2, 16 में, तो 16 दूना 32 हो गया। ये 25 और कितना ज्यादा है, 4, तो 4 से काटा 15 जो कि 60 हो गया। इसी प्रकार 25 से ये कितना ज्यादा है, 6, तो 6 13 छिके 78 हो गया। और नीचे जो भी आएगी इनकी संख्या अपने को लिखनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखोगे ना, 32 से -32 गया, 60 से -60 से 60 गया, 78 से -78 गया, यहाँ तो 0 आ गया, मतलब 0 बटे समथिंग आएगा, तो 0 हो गया। इसका मतलब आपका एवरेज कितना आ गया, माध्य 25। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 3/4, मान लो 3/4 इसी संख्या के 1/3 से 50 अधिक है। देखो अब देखो 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा दोस्तों, 12। इस संख्या का 3/4 कितना आएगा, 9 आएगा। इस संख्या का 1/3 कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इनका देखो अंतर कितना आएगा, देखो 50 अधिक का मतलब अंतर, तो 5 आया अंतर। 5 की वैल्यू कितनी, 50। 1 की वैल्यू कितनी, 10। आपको पूछे संख्या, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दाए 120, तो ये संख्या आ गई आपकी। नेक्स्ट, ये दिया है, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोवर है, तो फेसबुक पर अमित के कितने फॉलोवर, मतलब संख्या बतानी है। दोस्तों फेसबुक ये रहा 32% है, तो 40 करोड़ है इंटू इसका 32% निकाल दो, तो 0 से 0 गया, तो 32 चौके 128 और 12.8 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये CBT 1 की 16 जनवरी की क्लास थी, इसके अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई है। अब आपको इस प्रकार नहीं बैठना है कि चलो कोई नहीं अभी वैकेंसी आने वाली है, जी जान से तैयारी में लग जाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो आप इसको हल्के में मत ले लेना, क्योंकि आपको पता है एक वैकेंसी निकलने का मतलब है 1 साल वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि आपको ये मतलब धोखा ना हो कि मैं पढ़ लेता या कुछ कर लेता। तो अभी से पढ़ लो ताकि आपको जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।